Unacademy. Let's crack it. अब आगे समझते हैं मनी सप्लाई एंड एफआरबीएम एक्ट। देखिए, जब भी सरकार को लोन चाहिए तो वो खुद बाजार में अपना सब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डालेगी, वो आरबीआई के पास जाएगा, क्योंकि आरबीआई एक्ट के हिसाब से आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर। वो सरकार का सब ये पीए सेक्रेटरीट वाला मैनेजर वाला काम करेगा। अब जो सरकार को 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो मार्केट में ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब होगा। आरबीआई खुद से उनको वेज एंड मीन्स एडवांसेस के रूप में पैसा दे सकता है, टेम्पररी लोन। ये एक बात हुई। अगर सरकार को 1 साल से ज़्यादा का लोन चाहिए तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यूज होंगी। वो ऐसी बात है कि आरबीआई जी से इशू करे, आप उसमें इन्वेस्ट करो, मान लीजिए 100 करोड़, तो फिर आपको 6% इंटरेस्ट मिले और इस तरह से 106 करोड़ आपके पास वापस आए जब उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और टेन्योर खत्म होगा। तो ये तो चलता है, इसमें क्या नया है। देखिए, जब भी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू की जाती है जनता को, तो वैसी बात है कि मार्केट में कोई नया ब्रांड न्यू कार आया है और उस मार्केट को हम कहें प्राइमरी मार्केट। उस प्राइमरी मार्केट में मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर, बैंकर्स, एलआईसी, ईपीएफओ, अलग अलग बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं जो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदे और वो सारा पैसा लोन के रूप में सरकार को जाएगा। तो समझो प्राइमरी मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू होगी तो भारत सरकार को उससे पैसा मिलेगा। ये वाले स्टेज पे आरबीआई सिर्फ मैनेजर का काम करेगा। आरबीआई खुद से प्राइमरी मार्केट में अपने पैसों से कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीदेगा। मतलब आप समझो, आरबीआई दलाल का काम कर रहा है। आरबीआई खुद सरकार को लोन नहीं दे रहा अपने पॉकेट से, अपने पॉकेट से वो नहीं दे रहा है, वो दूसरों को ये सब बेच के पैसा सरकार को दिलवा रहा है। सो नॉर्मली आरबीआई विल नॉट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। अब कुछ बहुत बड़ी इमरजेंसी, वॉर, डिजास्टर, साइक्लोन, सुनामी हो जाए और कुछ करे तो अलग बात है, उसके एक्सेप्शन है, पर नॉर्मल सिचुएशन में वैसा नहीं करेंगे। तो इस सरकार को रिजर्व बैंक से जो मदद चाहिए, तो सामान्य रूप से रिजर्व बैंक खुद माल नहीं खरीदती, प्राइमरी मार्केट में दूसरों को बेचती है। फिर आगे क्या होगा, मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये 10 साल की वैलिडिटी की हो, कि 10 साल बाद गवर्नमेंट उस इन्वेस्टर को प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब वापस करे, लेकिन उसको पहले पैसा अनलॉक करना है 9th ईयर में, तो ऑफकोर्स थोड़ा कम ही पैसा मिलेगा, पर उसको किसी और को सेल करके निकल जाना है। तो ये जो मार्केट होता है जहां पर आप अपनी पुरानी कार को रीसेल करते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में अलग अलग खेल हो सकता है कि एलआईसी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को बेचे, एसबीआई वहां पर अनलॉक करे, या ये लोग आरबीआई के पास जाए, आरबीआई से बाय सेल कुछ करे। तो सेकेंडरी मार्केट में ये सब खेल चलते रहते हैं। आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में ये सब कर सकता है कि आरबीआई दूसरे सब इन्वेस्टर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग सेलिंग कर सकता है। उस चीज को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो उसकी तो अनुमति है, उसकी परमिशन है अंडर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन आप समझो ये लोग जो खेल रहे हैं वो आपस में खेल रहे हैं, यहां से पैसा सरकार को नहीं जाएगा। ये ऐसी बात है, सपोज आपने मारुति खरीदा, तो पहली बार ही मारुति कंपनी को पैसा जाएगा ना, फिर मेरे पास अब मारुति और 5 साल बाद मैं किसी और को बेचूं तो वो पार्टी मुझे पैसा देगी, फिर मारुति को 2 टाइम डबल टाइम तो थोड़ी पैसा जाएगा। जस्ट लाइक दैट, गवर्नमेंट ने जो अपनी कार बेची थी प्राइमरी मार्केट में, पैसा मिल गया। अब वो कार का वापस रीसेलिंग ये लोग आपस में करते रहे तो उसमें गवर्नमेंट को फिर से पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक बात है, दैट इज एफआरबीएम एक्ट। दूसरा, मान लीजिए सरकार को खर्चे हो 15 रुपए और आमदनी हो 5 रुपए, टैक्स जीएसटी वगैरह में, तो मतलब सरकार का घाटा चल रहा है 10 रुपए का, डेफिसिट ऑफ 10 रुपी। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, भाई आरबीआई छाप दो ना, 10 रुपए का नोट छाप दो और मुझको दे दो? तो जवाब है, अगर आरबीआई ऐसा नोट छाप देती धनाधन और सरकार को दे देती, तो उसे हम कहते हैं मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट, घाटे का मौद्रीकरण। स्वाभाविक है, ऐसा करेगा तो ये तो खराब बात है ना, क्योंकि फिर मार्केट में अगर उतना ऑनियन, टोमेटो, वेजिटेबल नहीं है तो दे दनादन फिर सरकार तो रेवड़ी बांटती रहे, फ्री में सबको पैसा बांटती रहे इलेक्शन जीतने के लिए, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसा अलाउड नहीं है। तो आरबीआई क्या ऐसा करेगी? तो मतलब ये तो कंसेप्ट है, पर ऐसा आरबीआई करेगी नहीं। ऐसा आरबीआई इसलिए नहीं करेगी क्योंकि एफआरबीएम एक्ट में ये सब करने की मनाही है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके बारे में पिलर 2D में और समझेंगे, अभी हम लोग पिलर 1A 2 में है। क्या एफआरबीएम एक्ट क्या बोलता है कि भाई देखो, आरबीआई प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद नहीं सकता। तो वो अपने आप में वही बात हो गई ना, कि अगर प्राइमरी मार्केट में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद नहीं सकता तो इसका मतलब आरबीआई खुद से तो पैसा छाप के सरकार को दे नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई को भी पैसा छापना है तो उसके पहले उसको भी कुछ
एसेट्स होनी चाहिए, उसके पास गोल्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ होना चाहिए। तो अपने आप इस सिस्टम को FRBM एक्ट प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो उसको RBI को प्राइमरी मार्केट से माल खरीदने नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी हैं। दोस्तों अनअकैडमी का 15 मंथ UPSC CSE सब्सक्रिप्शन अब मात्र 29,999 रुपए में अवेलेबल है, विच नॉट ओनली कवर्स प्रीलिम्स बट ऑल्सो हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी। तो दोस्तों देर मत करिए, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट प्राइसिंग यू विल गेट फॉर सच अ प्रीमियम कोर्स। इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए।